नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विक्रांत रचिकरसाल, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंस और लाइफ कोच। दोस्तों, जीवन में कई बार छोटे छोटे बदलाव भी बड़े बेनिफिट्स देकर जाते हैं और ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में नई उमंग, नई राहें और नए बेनिफिट्स भरपूर मात्रा में लेकर आते हैं। आज की कहानी इसी के ऊपर है कि अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेस में भी उतनी आउटपुट नहीं आ रही जितनी पहले आती थी, तो आप भी अपने व्यापार में छोटे छोटे बदलाव कर कर एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक कहानी से समझाता हूँ। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का मालिक था। उसका रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ साल अच्छा चलने के बाद उसके रेस्टोरेंट में ग्राहक कम आने लगे। जब ग्राहक कम आने लगे तो वो अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए भी परेशान होने लगा। वो सोचने लगा कि क्या करूं, किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, कैसे इसको स्टेबल करूं, क्या इसको बंद कर दूं। तो उसने अपने दोस्त से बात की। उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक छोटा सा बदलाव करो और ये बदलाव तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक बढ़िया बेनिफिट देकर आएगा। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने पूछा कि बताओ कौन सा बदलाव चाह रहे हो तुम। तो उसने कहा कि तुम अपने होटल का नाम, अपने रेस्टोरेंट का नाम अब चेंज कर लो। उसने कहा कि मेरे रेस्टोरेंट का नाम तो इतना बढ़िया है, मेरे रेस्टोरेंट का नाम तो ब्राइट सन है, तो उगते सूरज के ऊपर मैंने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा, तो मैं इसको क्यों बदलूं। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे इमोशंस इस नाम से जुड़े हुए हैं, इस नाम को रखकर तुम अपने आप को सेटिस्फाई तो कर लोगे, लेकिन बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे। तो अगर मेरी मानो तो तुम इसका नाम बदल दो। तो उस होटल मालिक ने कहा कि ठीक है यार, बदल देते हैं, क्या नाम रखें। तो उसने कहा कि तुम अपने होटल का नाम रखो 7 स्टार। तो उसने कहा कि इससे क्या होगा। वो कहा तुम करो तो सही, आज से अपने होटल का नाम, अपने रेस्टोरेंट का नाम रखो 7 स्टार्स। लेकिन जब साइन बोर्ड लगाओ तो साइन बोर्ड के ऊपर 7 स्टार के साथ जो तुमने स्टार्स के लोगो लगाने हैं, वो लोगो तुमने 6 ही लगाने हैं। वो क्या, इसका क्या मतलब, जब मेरा होटल का नाम 7 स्टार्स कर रहा हूँ तो लोगो भी तो, जो स्टार्स के लोगो हैं वो भी तो 7 होने चाहिए। उसने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, अपने साइन बोर्ड के ऊपर नाम रखो 7 स्टार्स, लेकिन जो स्टार्स के लोगों हैं वो तुमने 6 ही लगाने हैं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरे को तुम्हारी बात किसी काम की नहीं लगती, पर करके देख लेता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। उसने वैसे ही किया, अपने होटल का नाम, रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर लिया। चेंज कर कर नाम रखा 7 स्टार्स और साइन बोर्ड के ऊपर 7 स्टार्स लिखने के बाद जो स्टार्स के 7 लोगो लगाने थे उसकी जगह पर उसने 6 लोगो ही लगाए। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा, ये छोटे से बदलाव से क्या फ़र्क पड़ा। ये छोटे से बदलाव से जब लोग उसके रेस्टोरेंट के सामने से निकलते थे और उसका नाम और उसके होटल का नाम, रेस्टोरेंट का नाम पढ़ते थे, पढ़ने के बाद जब स्टार्स को गिनते थे तो उन्हें लगता था कि होटल मालिक ने गलती कर दी और क्यों ना इसको समझा कर आ जाए। और जब कोई इंसान उसको समझाने जाता था कि सर आपके साइन बोर्ड के ऊपर 1 स्टार की कमी है, आपके होटल का नाम 7 स्टार है, लेकिन आपने स्टार्स के जो लोगो हैं वो 6 लगाए हुए हैं, तो इस कमी के कारण आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो उसके ऊपर होटल मालिक जवाब देता कि जी नहीं, हमने जो लोगों के, जो हमने स्टार्स के लोगो लगाए हैं वो 6 ही लगाए हैं, लेकिन 7वें स्टार आप हो, क्योंकि हमारे जो ग्राहक हैं वो हमारे 7 स्टार्स हैं। जब हमारे ग्राहक हमारे होटल में आते हैं, हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खाकर वाहवाही करते हैं, हमारे खाने को पसंद करते हैं, तो वो हमारे 7 स्टार बन जाते हैं। तो हमारा होटल 7 स्टार तभी मुमकिन है अगर हमारे ग्राहक उस आखिरी स्टार, जो अगर हमारे ग्राहक सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। ये बात सुनकर उस ग्राहक के
ये बात सुनकर उस इंसान के चेहरे पे खुशी आ गई कि इस इंसान ने हमारे को अपने होटल का 7 स्टार समझा, कि हमारे बिना इसका होटल 7 स्टार हो ही नहीं सकता। उसकी एक गलती के कारण, जानबूझकर की हुई गलती के कारण लोग उसकी कमियां को बताने आते थे, लेकिन उसके इतने अच्छे व्यवहार के कारण, अपने ग्राहकों की इतनी इज्जत के कारण, वो लोग उस होटल में खाना जरूर खाते थे। इस तरह से वो होटल दोबारा से पॉपुलर होने लगा। लोग अपने आप को 7 स्टार समझकर इस खुशी में उस होटल में आते और खाना खाते। दोस्तों, ये कहानी बड़ी सिंपल सी थी कि अगर हम कोई गलती ऐसी करते हैं जो गलती किसी दूसरे का नुकसान नहीं करती, उसका फ़ायदा करती है, और उस गलती से हमारा भी नुकसान नहीं होता, हमारा भी फ़ायदा होता है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ अपने बिजनेस में करती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बदलाव हमारे जीवन में एक नई उड़ान भर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उन लोगों को दूसरे के काम में कमियां निकालने में बड़ा मज़ा आता है, और जब कमियां निकालने में मज़ा आता है तो वो उन कमियों को बताने के लिए उस इंसान के पास भी जाते हैं, और जब उसे बताने के लिए जाते हैं तो उन्हें उस गॉसिप में उस इंसान में कमियां निकाल कर, बातें समझा कर और आनंद आता है। अगर ऐसे ही लोगों को, जो हमारे में कमियां निकालने आ रहे हैं, उन लोगों को हम ऐसी खुशी दें जिस खुशी को सुनकर वो आपके बिजनेस के दीवाने हो जाएं, आपके काम के दीवाने हो जाएं, आपकी चीज़ों के दीवाने हो जाएं, तो ऐसे बदलाव, ऐसी कमियां बुरी नहीं हैं। ये छोटी सी कहानी आपको समझ आई होगी कि जो लोग आप में कमियां देखते हैं, उन कमियों के ऊपर ध्यान ना दें, अपनी खूबियों के ऊपर ध्यान दें, और उन खूबियों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी कमियां भी लोगों को आपकी खूबियां लगें। उम्मीद करता हूं, अगर आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं और अगर आपके बिजनेस में भी उतना ग्राहक नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, तो एक बार रेस्टोरेंट लाइन में इस टेक्निक को अपना कर देखें, और अपनाने के बाद बदलाव जरूर देखें, और अपनाने के बाद ये देखें कि क्या बदलाव हुआ, और अगर बदलाव हुआ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। बड़ी छोटी सी, साधारण सी, सिंपल सी वीडियो थी, और ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।